हाँ साहब जी, सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहब बंदगी। बोली और बोली। साहब कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बहुत आनंद में हम भी हैं साहब जी। ऐसा ही होना चाहिए। बोली जी बोली। जी। आपसे तो मुलाकात नहीं हुई साहब जी, लेकिन सोची कि आप थोड़ा फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ साहब जी कैसे हैं। जी बहुत जी। अच्छे बहुत अच्छे। जी जी। साहब बोली। जी थोड़ा आपको मैं थोड़ा सा कुछ अपना तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, गुरु दक्षिणा, तो क्या दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? आपका भाव है ना, भाव तो सबसे बड़ा है ना। जी जी जी, आज मकर संक्रांति है ना गुरुवार, इसलिए। हम्म जी जी। आप ही बहुत तो मेरे गुरु, आप ही तो ज्ञान बताए। गुरुवार भटक रही थी कितने दिन से, सोच रही थी। हम्म। जी जी। तो गुरुवार वही होता है, अकाउंट नंबर तो आपका पुराना वाला है, तो उसी में डाल दो क्या? हाँ हाँ हाँ, किसी में भी दे दो, नया वाला भी है पुराना वाला भी है, किसी में भी नहीं, दे एक बार दो। जो था उसी में डाले थे, तो उसे वो है शायद, है ना? हाँ हाँ, फिर आए थे ना। पहले आपने जी दिए जी थे ना। हाँ हाँ, आए थे आए जी थे। जी 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 जी। और बताइए साहब जी। बस क्या बताना, अभी रोज तो मैं बताता हूँ। जी 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 देखो, हमसे ये प्रवचन में क्या मिलता है, जी जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या जो अनुभवी अनुभवी माने कि जो दर दर भटके हुए हैं, बराबर, जी उनको कुछ आता पता ठिकाना नहीं था परमात्मा, या परमात्मा के लिए वो पागल हो चुके थे, कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा। सब जी जी बताते हैं यहाँ है वहाँ है, अंदर है बाहर है, ऐसा है वैसा है, सगुण है निर्गुण है नहीं है, यहाँ है वहाँ है। जी तो जो पूरे भटके हुए हैं ना, जिन्होंने बहुत सारा अभ्यास किए ना, वही लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जी फिर वो लोगों को प्राप्त हो रहा है, और फिर वो जो बताते हैं ऑनलाइन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बाकी जी लोग तो एक टाइम पास के लिए, जैसे ये गुरु कर दिए, उनसे कोई मंत्र ले लिए, कोई साधना ले ली, चलो फिर दूसरा ले लिए, दूसरा गुरु कर दिए। ये ने ऐसे जैसे हम मेले में घूमते हैं ना, ये दुकान में जाते हैं वो दुकान में जाते हैं, कभी जी झूले में झूलते हैं। तो ऐसे भी जी लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। उनको यही आनंद रहता है कि जैसी मधुमक्खी होती है ना, जी इस जी पुलों पे जाती है उस पुलों पे जाती है, शहद इकट्ठा करती है, बस उनको उतना ही आनंद मिलता है। मैंने ये बाबा का प्रवचन सुना, वो बाबा की कथा कहानी सुनी, मैं भागवत कथा सुनी, मैं रामायण कथा सुनी, जी बराबर। तो उनको उतना आनंद आता है, उनको परमात्मा के कोई लेना देना नहीं रहता। जी तो वो कथा कहानी में मशगूल होते ही, जैसे किसी को पिक्चर देखना ही पसंद आता है ना, किसी को सीरियल देखना पसंद आता है, टीवी देखना पसंद आता है, अखबार पढ़ना पसंद आता है, वैसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा समझो कि ज्यादातर कथा कहानी में ही मजे लेते हैं। जी इस जो हम सत्संग कहते हैं ना, वो उनको सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ असली में तो ये है कि जहाँ या जिस सत्संग से या जिस प्रवचन से हमें सत का संग मिलता है, जी सत्य का साथ ही मिलता है, या सत्य से चिपक जाते हैं, या सत्य ही हमको चिपक जाता है, वही जी असल में सत्संग है। जी उसका संग ही मिल जाता है, प्रकट हो जाता है, उसको सत्संग कहते। लेकिन बहुत सारे लोग सत्संग का मतलब ऐसा कहते कि जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते जाना, फिर हर ग्रंथ के पीछे लिखा होता है ना, ये ग्रंथ का पठन करने से आपको ये लाभ होगा वो लाभ होगा, बराबर। जी हाँ, अगर इसका आपने तिरस्कार कर दिए, विरोध कर दिए, तो आपके ऐसी हानि हो जाएगी वैसी यानी अच्छा भी बताते हैं, और उसके ऊपर कोई उंगली उठाए तो उसके लिए भी लिखा हुआ होता है, बराबर। ये जी उसको फलश्रुति कहते हैं ना, ये हर ग्रंथ के पीछे लिखा हुआ होता है। जी तो लोग फिर वो उसमें देखते हैं, अरे हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर वो वैसे ग्रंथ पढ़ते हैं।
और हर ग्रंथ में तो यही लिखा होता है ना, जो जैसे हमने विष्णु पुराण पढ़ लिए या सुन ले तो उसमें क्या होता है, विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु ही परमात्मा है, विष्णु ही आत्मा है, विष्णु ही सदगुरु है, विष्णु ही सदगुरु है, सब विष्णु ने बनाया है, बराबर। वैसे शिव पुराण में हमने पढ़े तो शिव को ही बता दिए कि सब शिव ही शिव है, बस बाकी कोई नहीं, शिव ने ही सब कुछ निर्माण किए। कोई कथा देवी भागवत की कथा सुनाई तो बस देवी ने सब कुछ तैयार किए, वो देवी सर्वश्रेष्ठ है, बराबर। जी। कोई गुरु ग्रंथ हमने पढ़ लिए, गुरु महिमा है होती है, तो फिर गुरु की महिमा उसमें इतनी लिखी कि बस गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही सब कुछ है। जी। किसी मंत्र का पढ़ लिए तो उसमें वो मंत्र की बड़ाई होती है, यही मंत्र से परमात्मा मिलेगा। तो क्या क्या नहीं, देखो जिसको जो पसंद है ना वही वो परोसता है लोगों को, बराबर। जो कोई गुरु अपने को आगे कर देता है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही परमात्मा है, तो परमात्मा को भी मानव का चोला पहना देता है, बराबर। फिर ऐसी साकी भी निकलता है, वो उसमें दिखाता है, देखो परमात्मा ये नरदेह है या स्त्री है या पुरुष है, यानी उसमें आकार में लाता है, बराबर। और जो भी फिर वो दोहे दिखाता है उसमें थोड़ा सा बराबर वो उसके फायदे की उसमें थोड़ा सा ये कर देता है, ऐड कर देता है, जोड़ देता है, बराबर जी। हाँ, वो चालाकी से, और यही बताता है कि बस परमात्मा ये नरदेह ही है या मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, बराबर। क्योंकि उसको खुद को प्रकट करना प्रमोट करता है ना वो खुद को परमात्मा बताता है ना, तो उसको उसकी मान बढ़ाई के लिए या उसको ही लोगों ने मानने के लिए वो परमात्मा को भी मनुष्य शरीर बता देता है, बराबर जी। हाँ, ताकि फिर उसकी पूजा की जाए। अगर उन्होंने कह दिए कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, ये सच बात बता दी, तो फिर लोग बोलेंगे कि फिर आप आपकी पूजा क्यों करवा रहे हो, आप तो सदैव हो ना, आप तो आकारों में है ना। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है तो फिर बात ही क्या है। लेकिन वो चालाकी से वही करते हैं कि नहीं परमात्मा भी मानव आकार में ही है और वो मैं ही हूँ, ऊपर से मैं डायरेक्ट आया हूँ, आपके लिए आया हूँ बराबर जी। तो परमात्मा ने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए जी। तो इनको बोलो तुम भी कुछ एक आधा ब्रह्मांड बनाओ बनाएंगे क्या ये? जी जी नहीं बनाएंगे ना जी। नहीं लेकिन दिखा तो देते कि परमात्मा मनुष्य से, देखो ये आकार परमात्मा है ना, निर्गुण निराकार के परे, उसका मतलब साफ होता है कि उसका कोई रंग रूप रेख आकार या कोई गुण नहीं होता है, बराबर जी जी। हाँ, यही सच्चाई होती है। लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी चालाकी, वो वही यहाँ वहां से उठा के लाता है या उसे से जोड़ तोड़ मोड़ के बराबर लोगों को, लोग तो आगे नहीं होते, लोग थोड़ी देखने जाते हैं क्या इतना ग्रंथ ढूंढते हैं क्या, या सचमुच में वो उसने जो साखी बताई है वो सचमुच में वैसी की वैसी क्या, बराबर कि नहीं। क्योंकि ये तो अब ये जो प्रिंटिंग जो निकली ना, जो छपाई, ये तो अभी की बात है ना जी। वो तो कुछ ये नहीं है। लेकिन वो ऐसे बताते हैं कि देखो कोई एक आधा पुस्तक भी हो ना, किताब भी कोई 100 साल भी पुरानी हो जाए ना तो इतनी फटी होती है कि, या उसमें जो अक्षर होते हैं ना प्रिंट किए हुए वो भी पढ़ने नहीं आते, बराबर कि नहीं। इतनी उसकी ये दुर्दशा हो जाती है वो किताब की, बराबर। तो कबीर साहब समझो 600 650 बरस पहले हो गए, या उन्होंने जो भी लिखा है उसकी किताबी होगी क्या। तो रामायण महाभारत की तो बात ही छोड़ दो, फिर ये हमारे तक कैसा क्या पहुंचता है या आया है। तो ये तो इतना तो हमें दिमाग है ना कि ये कोई असल में नहीं होगी, ये वाणी होगी वही, लेकिन उसमें बहुत सारा बदलाव होते गया। लिखने वाले का बुद्धि भी वो उसमें डालता चला जाता है ना, बराबर कि नहीं। ऐसा ही फिर हमारे पास आ गया वो,
तो ऐसा है, जो भी चालाकी गुरु होता है वो बराबर वैसे ही ग्रंथ का प्रिंटिंग कर देता है और वो उसमें डाल देता है कि गुरु भी मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, बस परमात्मा मनुष्य शरीर जैसा ही होती, करो मेरी पूजा आरती। फिर लोग होते ही ऐसे। ये बात होती है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है, तो इसीलिए जो भी लोग ऑनलाइन में बताते हैं तो उनका वो अनुभव होता है, वो डर डर की ठोकरें उन्होंने खाई होती है, बहुत सारे धर्मों का अभ्यास किया होता है। और जो कहते ना कि अक्ल भी हमें कब आती है, जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है उसके साथ हमको अक्ल भी थोड़ी आने लगती है, बराबर। तो जो पुराना आदमी है या समझो जो ज्यादा उसने क्या बोलते हैं बारिश देखे है या जो कहते हैं जो भी उसने उसके पूरे जीवन में अनुभव किया है या सच्चाई देखी है, झूठी भी देखी है, सच्चाई भी देखी है, तो वो जो बोलता है ना उसमें कुछ तो भी सच होता है, बराबर। जी। और ये जो अभी के जो नए लोग हैं तो वो क्या ये पढ़ के वो पढ़ के या किसी का गुरु पे भरोसा रख देते हैं, किसी ग्रंथ पे भरोसा रख लेते हैं, किसी मंत्र पे भरोसा रखते हैं, किसी विधि पे भरोसा रखते हैं, किसी साधना पे भरोसा रखते हैं और करते रहते हैं, बराबर। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं ना उन्होंने सब देखा हुआ होता है, इसलिए उनकी बातें बहुत हमें अच्छी लगती है या वही सत्य होती है, बराबर। हाँ, और वो इसका वो ऑनलाइन में वही फायदा होता है ना, वही लोग हमें उनकी अनुभव बताते हैं। मैं तो वो बोलता हूँ, मेरा तो बोलना ही है, लेकिन उनसे हमें वो उनका भी अनुभव हमें मिलता है और मैं तो मेरा तो बोलता ही हूँ, बराबर। ये दोनों का भी लाभ लोगों को मिलता है ना। हाँ, फिर उससे ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ टिके हुए हैं, यानी हम कहाँ पहुंचे हुए हैं, बराबर। बहुत सारे लोग एक गुरु करके पूरा जीवन उस गुरु में ही डाल देते हैं। कोई तो अपना अपना जो धर्म है बस उसी में जो धर्म ग्रंथ है वही पढ़ते हैं, पूरा जीवन उसमें ही डाल देते हैं। कोई किसी पंथ को मान लेता है, पूरा जीवन या पूरा परिवार उसमें डाल देते हैं। लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे गुरु गद्दियां है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे कल्पना है और सब की सब अलग अलग है। एक धर्म का विचार नहीं रहता, उसमें भी उपधर्म होते हैं, उपधर्म में भी उपधर्म होते हैं, बराबर। जैसे जाति होती है ना, जैसे हिंदू धर्म है, कितने जाति है, जाति में जाति, बराबर कि नहीं। हर एक किसको कहता है कि मैं ऊंचा हूँ वो नीचा है, ऐसा ही चलता है ना। तो ऐसे ही धर्म भी है, कोई एक धर्म नहीं होता। तो धर्म के अंदर भी धर्म के अंदर भी धर्म होते हैं, लेकिन हमको तो ऐसे बाहर से दिखता है कि हाँ ये एक धर्म है, लेकिन नहीं, उसके जैसे हम अंदर जाएंगे ना तो वो उसमें उप प्रकार बहुत सारे मिलेंगे। तो यही होता है, तो लोग जाते नहीं, मालूम नहीं होता और कहीं भी कोई तो भी ले लेते हैं, पूरा जीवन ये कर देते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए संतों की बातें हमें क्यों मानना पड़ती है। तो जो संत होता है ना वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी पंथ का नहीं होता, किसी गुरु गद्दी नहीं चलाता, बराबर। हाँ, वो सब इसके परे की बात करता है, धर्म के परे की बात करता है, पंथ के परे की बात करता है, गुरु गद्दिया के परे की बात करता है। और जो गुरु गद्दिया है वो तो उनकी बातें करेंगे ना, उन्होंने जो कोई पकड़ा हुआ है या वो जैसा रीति रिवाज से चला आया है पीछे से, उनके गुरु के गुरु वो वही आगे वैसे की वैसे परोसेंगे ना। जो कोई समझे गुरु राम को मानता है तो राम का ही आगे प्रचार प्रसार करेगा ना, कोई कृष्ण को मानता है तो आगे वो कृष्ण का ही बताएंगे ना, वो राम का नहीं लाएगा उसके बीच में, बराबर। कोई शिव के है तो शिव जी की तारीफ करेंगे, उसके शिव के पंथ है तो शिव वाले शिव के बारे में बोलेंगे, वो विष्णु के बारे में नहीं बोलेंगे या दूसरों के बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा है, बराबर। हाँ,
तो ऐसा ही जैसे आदमी आदमी में जाति पर जाति होती है, वैसा ही ये धर्म भी है, में भी है, पंथों में भी है, गुरुगद्दी में है, सब जगह अलग 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 थलग, तो दिमाग में नहीं चलेगा हमारा, ऐसा है। तो बस हमें इतना ही कहना है कि जो धर्म के परे परमात्मा है वो हमें पाना है, जो पंथ के परे परमात्मा है वो हमें पाना है, बराबर। और वो भी पाना भी कैसा है, जब वो उसकी ओर से प्रकट होता है, वही सच्चा परमात्मा होता है। हमारी ओर से, हमारी प्रयत्न से, हमारी कष्ट से, हमारी मेहनत से, हमारी प्रयास से जो भी हम प्राप्त करेंगे वो कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। परमात्मा स्वयं भू है, तो उसके स्वयं से, उसके मर्जी से बराबर हमारे अंदर प्रकट होता है, और जो प्रकट होता है हमारे अंदर उसके साक्षी हम भी होते हैं, हम खुद होते हैं ना, दूसरे की साक्षी की क्या जरूरत है। हमें अनुभव आ गया, बस वो हमारा अनुभव मुख्य रूप से, दूसरों को दूसरा कुछ भी बताए। और बात ऐसी है कि परमात्मा का तो अनुभव एक जैसा ही होना चाहिए ना। अगर आपके अंदर प्रकट हो गया जो अभी आप अनुभव कर रही है, तो वैसे की वैसे ही जिसके भी अंदर प्रकट हो गया ना, तो वैसा ही जो आपका अनुभव हुआ उसका भी वही अनुभव होना चाहिए, बराबर। क्योंकि परमात्मा एक है तो अनुभव भी एक होनी चाहिए ना। कितना सीधी बात है। लेकिन इनके देखो, ये तो कोई तो बोलते मंत्रों में है, कोई तो बोलते ध्यान में है, कोई बोलता है हमारी पूजा करो, गुरु पूजा में है, कोई बोलता है भक्ति में है, कोई बोलता है सेवा में है, कोई बोलता है कर्म में है, कोई बोलता है ज्ञान में है, कोई बोलता है कल्पना में है, कोई बोलता है विचारों में ही परमात्मा है, बराबर कि नहीं। या हम करेंगे वैसा ही परमात्मा होता है। तो ये बातें होती है, लेकिन परमात्मा ऐसा कुछ नहीं होता। यानी हमारी ओर से जो भी कुछ करेंगे, कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, या जो भी कुछ विधि विधान करेंगे, उसके अंदर परमात्मा नहीं होता। तो परमात्मा स्वयंभू है, वो हमारा उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है, वही असली परमात्मा होता है, बराबर। इतना सहज है। सहज उसको ही कहा कि वो उसकी ओर से आता है, उसके लिए वो हम सहज कहते हैं उसको, बाकी कुछ नहीं, बराबर। आपका 1 रुपए की आपने लॉटरी खरीदी कर ली, बराबर, और आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपने कितना रुपए डाला था? 1 ही रुपया डाला था ना, बाकी पैसे आपको सहज आ गए ना। वो आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो उसके यानी जो सहज में प्राप्त होता है वो दूसरी की ओर से प्राप्त होता है, इसीलिए परमात्मा उसकी ओर से हमको प्राप्त होता है, इसलिए उसको सहज कहा गया है, बराबर, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुवार सब ठीक है, अपनी कृपा बनाई रखिएगा अपना हमें लोग की तरफ से। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ संक्रांति। जी थोड़ा सा इनसे भी बात कर लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए गुरुवार। हाँ सतनाम साहब। हाँ सतनाम सतनाम सतनाम, बोलिए बोलिए। नमस्कार जी, कैसे हैं साहब? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम लोग भी सब बढ़िया हैं। बस यही होना चाहिए। बोली बोली। बस आपके द्वारा ज्ञान का प्राप्त हो रहा है हमें। वही तो अभी मैं बताया। तो अभी देखो, हमारा तो कोई ज्ञान नहीं, हमारा तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही है, बराबर। जी साहब। हाँ, क्योंकि ज्ञान के लिए तो हमने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे यहाँ गए वहाँ गए, जानकारी पे जानकारी लेते रहे, माहिती की माहिती लेते रहे, ज्ञान पे ज्ञान बटोरते रहे, लेते रहे, बांटते रहे, क्या नहीं किए, पढ़े भी, लिखे भी, खुद पे ट्राई भी किए, लेकिन क्या हुआ नतीजा? उसमें कुछ नहीं होता। यानी हम जो हमारे ओर से जो भी करते, मैंने वही बताया अभी कि हमारे ओर से जो भी होता है, या हम यहीं वहीं से जो भी कुछ लेते हैं, या हमसे जो भी हम लेते हैं, या हमसे जो भी हम देते हैं, वो सब यही का ज्ञान है, यही का उसका उपयोग है, बराबर। यही काम आने वाला है। लेकिन परमात्मा ये अलग थलग बात है, वो ये प्रकृति में, या प्रकृति के चीजों में, या प्रकृति के विचारों में, या प्रकृति की कल्पना में, या विधि विधान में परमात्मा नहीं आता, बराबर। वो स्वयंभू है, उसका खुद वो मर्जी का मालिक है, और वो उसके मर्जी से ही हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। हमारी मर्जी उसके ऊपर नहीं चल सकती, बराबर।
साहब अगर हमारी मर्जी से अगर वो प्रकट होने लगा, हमने यहाँ के प्रकृति बनाए मंत्रों से अगर परमात्मा प्रकट होने लगा, या प्रकृति में बने हुए कोई चालाकी से, कोई ध्यान से हमने उसको प्राप्त करने की कोशिश की, या हमारे विचारों से परमात्मा हमारे मुट्ठी में आने लगा, तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का। उससे तो हम बड़े हो गए फिर। हाँ, तो ये चालाकी कुछ काम की नहीं आते हैं, ये व्यर्थ जाती है, ऐसा समझो कि व्यर्थ जाते हैं। लेकिन लोगों को समझते नहीं, लोग बोलते कि यही चालाकी या यही ध्यान, यही प्राणायाम या यही मंत्र तंत्र बस कर लिए, किसी गुरु कर लिए, गुरु को मान लिए, हो गया, हमें मोक्ष मिल गया, ऐसा समझ के चलते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जब परीक्षा के टाइम आता है, अगर हमें टाइम पर कुछ सूझा नहीं तो क्या लिखेंगे हम, बराबर। तो हमारा वो 1 बरस बाया गया ना। हाँ, तो बात तो अलग ही होती है, परमात्मा तो अलग ही होता है। चलो इनका भी मान लिए, लेकिन परमात्मा तो स्वयं जो अपने से आते हैं वही प्राप्त होते हैं, वही सहज प्राप्त होते हैं। सहज माने उसकी ओर से, उसको सहज का है, क्योंकि प्रकृति में कोई सहज नहीं है। क्या सहज है, देखो कुछ भी सहज नहीं। हम बोले हवा, तो यह हवा भी प्रदूषित होती है, वो भी आजकल अच्छी नहीं रही, उसके लिए भी हमें वो लेनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। कहीं क्या जो हवा होती है कोई अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, उसमें भी है ना कुछ तो भी अलग थलग अलग है, तो वो भी सहज कहा है। यानी प्रकृति में जो भी कुछ है वो कोई सहज में नहीं मिलता, उसके लिए कोई तो भी प्रयत्न चाहिए, कोई तो भी चालाकी चाहिए, कोई बुद्धि चाहिए, बराबर, कोई कष्ट चाहिए, कोई तो भी विचार चाहिए, कोई तो भी कल्पना करनी चाहिए। इसलिए वो सहज में नहीं, कुछ तो भी किए तो भी कुछ तो भी मिलेगा, ऐसा है ना प्रकृति में। तो उसको सहज कैसे कहेंगे, तो सहज नहीं कर सकते। हाँ, सहज माने बस उसके लिए हम कुछ तो करते नहीं, और वो जो प्रकट हो जाता है उसको ही सहज बोलते हैं ना। जो हमारे मन में भी नहीं था, ध्यान में भी नहीं था, या हमने उसका कोई विचार भी नहीं किए था और प्रकट हो गया, वही तो परमात्मा होता है। जी हाँ, और ये तो कि कोई जानता नहीं था ना, इसके पहले ये भेद ही मालूम नहीं था ना। जी सर, क्योंकि सभी ने तो ऐसा किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा है, किसी गुरु भी ऐसा नहीं कहता ना कि परमात्मा उसकी ओर से आता है। ये भेद किसने बताया है कि किसी धर्म ग्रंथ में है, किसी पंथ में है कि कोई गुरु कहता है, बराबर। अगर उन्होंने ऐसा किए तो उनके पास फिर कौन जाएगा। समझो, किसी गुरु ने इसके पहले ऐसा कह दिया, अरे वो तो परमात्मा उसकी ओर से आता है, तो भैया आपने हमको क्यों बुलाया। क्यों हमें ज्ञान दे रहे हो, बराबर, क्यों आपकी पूजा करवा रहे हो, आप तो वो नहीं ना। और वो स्वर्ग प्राप्त होने वाला तो होने दो ना, फिर हम हमारा काम कर रहे हो, फिर जैसा उसका आने का है वो आ जाएगा। लेकिन वो इसलिए वो गुरु लोग भी ऐसे नहीं बताएंगे, बराबर। हाँ, और इसीलिए तो वो कहते हैं, उनकी पूजा करने के लिए वो खुद को प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि परमात्मा मनुष्य शरीर ऐसा ही होता है, ये ले लो, परमात्मा हम है ही ना, हम तुम्हारे सामने है, करो हमारी पूजा। ये हो गया सहज। क्यों उसके पीछे पड़ना, क्यों ध्यान में जाना। हाँ, कोई इधर उधर मत जाओ, डायरेक्ट तुमको परमात्मा मिल गया, करो मेरी पूजा, यही परमात्मा होता है। हम लोगों को यही सहज लगता है। अरे हाँ, कबीर जी ने यही तो कहा है, सहज में मिलता है माने। अरे ये देखो, कुछ भी किए नहीं गुरु, तो गुरु ने ये दुकानें मांड के रखी है, क्या आ जाओ परमात्मा मिल जाएगा, आ जाओ परमात्मा मिल जाएगा। बीच में देखा तो परमात्मा वही होते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं, हम ही परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा भी अलग अलग, क्योंकि गुरु लोग अलग अलग। तो ये बोलता है मैं परमात्मा, ये बोलता है मैं परमात्मा। परमात्मा अलग अलग कैसा हो गया। कोई बोलता है मेरे चोटी पे परमात्मा बैठे, कबीर जी बैठे। तो कोई बोलता है मेरे मिट्टी में परमात्मा है, मेरे मंत्रों में परमात्मा है, मेरे विचारों में परमात्मा है।
आप पा जी। सकते हो। तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साधना में परमात्मा है, आप आ जाओ, मैं आपको ऐसी साधना दे दूंगा, परमात्मा आपको मिलना ही मिलना है। देखो एक मनुष्य ने उसकी बुद्धिमत्ता से कितना परमात्मा को ये करके रखा है, बराबर। जी जी सर। परमात्मा को सब कुछ समझता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। क्या करे, अपने ही बच्चे हैं, नादान है, शैतान है यही कहेगा ना। जी नकल जी है, नकल कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उसको तो हम नौटंकी बोलते हैं ना। जी जी। हाँ, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसकी होती है? जो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते हैं उनकी नुकसान हो जाती है ना। जी जी। देखो, उन्होंने उनकी दुकानें तो मांड के रखी है, जी जी। लेकिन जो उनके दुकान में जाता है गलती उनकी है ना। जी। वो तो बोलेंगे हमने तो बेचने को रखा है, हमने तो आपको खुद को बुलाया तो नहीं था ना, आओ और मेरी दुकान की वस्तु लेके जाओ। जी। आप उताविल करके हमारे पास आ गए, फिर हमारे पास जो है वो दे दिए हमने अगर हमको ही परमात्मा मिलता तो हम क्या कोई दुकान मान के बैठते कितनी सहज बात है। जी सर जी। हाँ, तो ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी सर, साहेब सतना आपको भी सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।